तीन खंड में बिजली निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों के बीच चल रहे मनमुटाव में उपभोक्ताओं को पिसना पड़ रहा है, जिसके कारण उमस भरी गर्मी में लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है। लेकिन इस पर न तो अधिकारी और न ही कर्मचारी ही गंभीर दिखाई दे रहे हैं। जानकारी के मुताबिक बिजली निगम के एसडीओ ने शहर में बिजली के फॉल्ट को ठीक कराने के लिए रात को तीसरी शिफ्ट शुरू की थी, जिसमें बिजली वर्कर यूनियन के पदाधिकारियों सहित 5 कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई थी, जिस पर उक्त 5 कर्मचारी ड्यूटी पर नहीं पहुंचे और एसडीओ ने उनकी गैर हाजिरी लगा दी। जो कर्मचारी यूनियन को रास नहीं आई, वहीं कर्मचारियों का कहना है कि उन्हें काम करने के लिए उच्च गुणवत्ता वाली टूल किट नहीं दी जा रही है। आपको बता दें कि कर्मचारियों ने लगभग 1 महीने पहले भी धरना दिया था। जिंदाबाद हमारे साथी जिंदाबाद 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 मुर्दाबाद 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 हमारा मुर्दाबाद 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 भागा फिरता मुर्दाबाद 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 कर्मचारी एकता जिंदाबाद 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 मुर्दाबाद 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 जिंदाबाद हमारे साथी जिंदाबाद 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 मुर्दाबाद 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 हमारा मुर्दाबाद 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 भागा फिरता मुर्दाबाद 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 कर्मचारी एकता जिंदाबाद 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 मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। प्रेम जी, जो कर्मचारी आज धरने पर बैठे हैं, क्या समस्या है? इससे पहले भी धरना गया था और आज फिर दोबारा से धरने पर बैठने को विवश होना पड़ा है, क्या कारण है? कारण ये है कि हमारी कर्मचारियों की समस्या है और जो साहब भी सुनता नहीं है। हमें नोटिस पे लिखित रूप में दे रखा है, नोटिस भी दे रखा है। जो चौमासे का टाइम चल रहा है, हमें ऐसी टीएनपी दी जाती है, हमारे कर्मचारी फिर भी काम कर रहे हैं। ये दस्ताने हैं हमारे पास, ये रही है, ये हम इस हाथ में नहीं पहन सकते इनको, और हम इसको हाथ में नहीं पहन सकते। तो जब अभी जाता है तो हम इससे प्लास, और जो हमारा प्लास होता है वो इससे काम नहीं कर सकते। फिर भी हमारे कर्मचारी सुचारू रूप से बिजली चला रहे हैं और काम करने के बावजूद भी एसडीओ है ये कर्मचारियों की एब्सेंट लगा रहा है। जानकारी के मुताबिक ये पता चला है कि यूनियन के 5 कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई थी तीसरी शिफ्ट चालू करने के लिए, वो अभी तक पहुंचे नहीं है ड्यूटी पर, उनकी एब्सेंट लगाई गई है। वो सुचारू रूप से जहाँ उनकी ड्यूटी थी पहले वहीं काम कर रहे हैं अपने। पहले भी थी मेंटेनेंस, एसडीओ साहब ने खत्म करी थी वो मेंटेनेंस। क्यों खत्म करी? क्या पहले जरूरत नहीं थी क्या मेंटेनेंस पे? वो पहले भी आदमी थे, इसी ने बिगाड़ी थी मेंटेनेंस की टीम। अभी जो शहर में तीसरी शिफ्ट शुरू करने की बात चल रही है, उस पर कर्मचारी सहयोग नहीं कर रहे, ऐसा एसडीओ साहब का कहना है। एसडीओ साहब काम बंद करना चाहता है, ना ही हमारी कोई तीसरी शिफ्ट की थी। एसडीओ साहब ने ही तीसरी शिफ्ट लागू की थी, हमारा उसका सहयोग था उसमें भी। अपनी नाकामी छुपाता है ये एसडीओ साहब, ये उसमें भी हमारा समर्थन था। तीसरी शिफ्ट में इसने आपने लागू करी थी, लागू करने के बाद में कर्मचारी ने ऑर्डर रिसीव नहीं करे, इसी ने खत्म कर दी फिर वो। कहीं ऐसा नहीं है कि कर्मचारी और अधिकारियों की कसम जनता बेहाल हो रही है? नहीं, देखो कर्मचारी तो यही चाहता है कि हमारा जो होता है वो परेशान ना हो, उसे टाइम पे बिजली मिले। लेकिन जो अधिकारी है ये गलत तरीके से पेश करता है। ये कर्मचारियों की समस्याएं हैं जो हमें छोटी मोटी को दूर नहीं करता है, दुरुस्त नहीं करता, इसलिए कर्मचारी परेशान है इससे। आपके धरने पे बैठने के कारण लगभग शहर की 4.5 घंटे से ज्यादा बिजली बंद पड़ी है। हमारे कर्मचारी लाइन पे लगे हुए हैं, फिलहाल केवल भ्रष्ट हो चुकी है पावर हाउस के अंदर। हमने वापस भेज रखे, कर्मचारी काम कर रहे हैं। हमारे काम की तो कोई बंदी नहीं है, काम कर रहे हैं। फॉल्ट पड़ जाता है, टाइम लग जाता है, इसलिए दिक्कत होती है। आपका कहना है कि जो एसडीओ साहब ने तीसरी शिफ्ट चालू करी थी उसमें कर्मचारी ऑन ड्यूटी जाएंगे? बिल्कुल, हमने तो कहा था तीसरी शिफ्ट चालू कर देखो, आज भी कह रहे हैं। अब तो एसडीओ साहब ने खत्म करी अपनी मर्जी से लगाई, अपनी मर्जी से खत्म करी। और शहर के अंदर हमारे जो मेन सर्किट हैं सारे डायरेक्ट हैं। जेई से हमने प्रॉब्लम भी कई बार लिखते हुए दे रखा है कि मेंटेनेंस सर्किटों की कराई जाए और इस दुरुस्त कराने का काम करें, फिर भी नहीं करते। आप उपभोक्ता परेशान, कर्मचारी परेशान, फिर क्या करे कर्मचारी? मजबूर में बैठना पड़ता है। कर्मचारियों को जो काम करने के लिए सामान की जो जरूरत है, ताकि कर्मचारी कोई हताहत ना हो, किसी के साथ अप्रिय घटना ना हो, उसके लिए टीएनपी जो है टूल किट जो रहती है कर्मचारियों की,
उसकी सभी कर्मचारियों के पास भारी कमी है। एसडीओ साहब को पत्र के माध्यम से और मौखिक रूप से कई बार हमने बताया है इन ज़रूरतों को पूरा करो। बरसाती मौसम है, इसमें और ज़्यादा करंट आता रहता है तो उसमें करंट लगने का हताहत होने का ज़्यादा खतरा रहता है। अभी भी 3-4 दिन पहले हमारे कर्मचारी को TNP किट सेफ्टी किट नहीं होने की वजह से बहुत जोर से झटका लगा है। क्या नाम है जिससे वो जिनका जिन नाम है। कर्मचारी जिनको करंट लगा है? गौर सिंह ALM है अपना, आउटसोर्स पे कार्यरत था तो उसको बहुत ज़्यादा करंट लगा है। हमें जानकारी लगी है कि आपके यहाँ चोरी भी हुई है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये हमारी जानकारी में आया है और एसडीओ साहब ने और जी साहब ने भी हमें बताया है और हमारे जो कर्मचारी साथी हैं उनके भी संज्ञान में आया है। यहाँ मतलब लगभग 25 से 30 के बीच में ट्रांसफार्मर चोरी हुए हैं, जिसकी सूचना एसडीओ साहब को भी है और जी साहब को भी है। हमारे आज पूछने के बावजूद क्या नाम है एसडीओ साहब ने अभी तक उस पर कोई कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई या FIR कोई मुकदमा दर्ज नहीं कराया है, उस पर कोई एक्शन नहीं लिया है, जिससे हमें शंका हो रही है कि किसी जो अज्ञात जो चोर है उसके साथ हमारे अधिकारियों की भी कहीं ना कहीं मिलीभगत हो सकती है। आपके कार्यालय में कर्मचारियों का धरना लगातार जारी चल रहा है। 1 महीने पहले भी लगभग धरने पे बैठे थे कर्मचारी और फिर कंटिन्यू बैठे हुए हैं, तो क्या ऐसी समस्या है, क्या उसका समाधान नहीं हो पा रहा है? देखिए, आपको मैं हर समय अलग अलग तरह की समस्याएं होती हैं। ऐसा नहीं है कि मेरे में ही सारी खासियतें हैं या उनके अंदर कोई कमी है, हो जाती हैं। धरना प्रदर्शन भी हो जाते हैं और फिर उनका निपटारा भी हो जाता है। लेकिन इस बारे में मैं आपकी बार आपको जानकारी देना चाहूँगा कि हथीन शहर के अंदर मेंटेनेंस कार्य हेतु मैंने एक टीम का गठन किया था, जिसमें जो कर्मचारी नहीं पहुँचे मैंने उनकी एब्सेंट मार्क करी। तो ये मेरे से मिले थे कि जी आप उनकी प्रोजेक्ट लगाओ। मैंने यहाँ तक का मौका दिया कि आप 2 दिन कार्य कर दीजिए, क्योंकि 29 जुलाई को मिले थे मुझे ये, और जबकि ऑर्डर मैंने 29 जून के कर रखे हैं। यानी 1 महीना होने के बाद एक भी मेंटेनेंस का कार्य उन्होंने नहीं किया। जबकि एक एप्लीकेशन मेरे पास आई हुई थी, ग्रीवेंस कमेटी के मेंबर हैं पलवल से, उनका भी रेफरेंस था। हीरो का एक शोरूम है यहाँ का जिसका ट्रांसफार्मर की मेंटेनेंस की समस्या थी, मैंने वही मार्क की थी। उन्होंने 1 महीने के अंदर दौरान वो नहीं की, मैंने एब्सेंट मार्क कर दी। मैंने ये कहा कि आप ऐसा करिए, चलो ठीक है, आप अगले 2 दिन 30 और 31 को केवल काम करिए मेंटेनेंस का, हम पूरे महीने की भी अटेंडेंस भेज देंगे और आगे से आप ड्यूटी पर तरीके से काम करें। लेकिन वो इस चीज़ के लिए भी राज़ी नहीं हुए और अपनी इसी चीज़ पे हैं। बाकी की चीज़ों को डिमांड करना कि भाई यहाँ पर LDC लगा दीजिए, यहाँ पर चौकीदार, यहाँ पर PN। ये एक SDO रैंक के अधिकारी के पास इतनी पावर नहीं है कि वो इस तरह के यहाँ पर कोई अपॉइंटमेंट कर सकें। हाँ, हमेशा कोई भी मेमोरेंडम दिया जाता है उसके अंदर ये चीज़ें जोड़ दी जाती हैं कि भाई सेफ्टी की टूल किट नहीं है, ये नहीं है। मैं मानता हूँ हर चीज़ की कई बार काम करेंगे तो कमी भी हो जाती है सामान की, लेकिन अभी मैंने आज ही पता किया है अपने स्टोर के अंदर 26 टूल किट सेफ्टी किट भी हमें इश्यूएबल हो गई हैं और मुझे संभावना है, वैसे तो सभी सब डिवीज़न में वो सामान बंटता है, पर मैं ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ से ड्रा अपने लिए करा लूँगा और स्टाफ को भी दे दूँगा। तो इस धरने के अंदर मैंने आपको एक और मैं बता दूँ, मैंने आज मीडिया में सुबह भी कहा था कि मुझे कोई ऐसा नहीं है कि कोई मैंने अपना कोई नाक का सवाल बनाया हुआ है कि भाई या ऐसा है या वैसा है। मैंने ये कहा है, मैंने 5 या 6 आदमी मेंटेनेंस के लिए लगाए हैं, आप अपनी जगह किसी दूसरे को दे दीजिए, मैं तो उससे काम करा लूँगा। समस्या ये होती है यहाँ पर, जैसे सभी जगह 2 यूनियन है, अगर मैं किसी भी कर्मचारी के ऑर्डर करता हूँ तो वो कहते हैं कि जी हमारे कर्मचारी को आप नहीं छेड़ेंगे, दूसरा कहता है जी आप हमारे को नहीं छेड़ोगे, तो मैं कहाँ से आदमी लेके आऊँगा? मैं यहीं से तो ये एडजस्टमेंट करी जाएगी। एक यूनियन कहेगी कि दूसरे फीडर पे फलाने के ज़्यादा कर्मचारी हैं, दूसरा कहेगा उनके ज़्यादा हैं। तो मैंने यहाँ तक कहा कि सब बैठ के देख लेते हैं, जहाँ पर ज़्यादा है उनको हटा के कर लेते हैं, लेकिन उस चीज़ पे भी राज़ी नहीं होते। अब मैंने लास्ट फाइनल आज यही कह दिया है कि मुझे, क्योंकि इलेक्शन का समय है, सरकार का नाम भी खराब ना हो, क्योंकि उस समय लोगों में आक्रोश बढ़ता है कि बिजली टाइम पे नहीं मिल रही है। समस्या तो देखिए होती है, तो उस चीज़ों से बचने के लिए मैंने यही कहा है कि आप मुझे अपनी जगह दूसरे आदमी दे दीजिए, मैं उनसे मेंटेनेंस करा लूँगा। सर, कहीं ऐसा नहीं है कि जो यूनियनों के प्रधान हैं वो काम करना नहीं चाहते और तनख्वाह ऐसे ही लेना चाहते मैं हैं? आपको बिल्कुल इस पर आपको जानकारी दूंगा कि मैं इसमें बिल्कुल ये नहीं कहूँगा कि जो प्रधान होते हैं वो कार्य नहीं करते। इसी सब डिवीज़न के अंदर जो प्रधान हैं, चाहे किसी भी पद पे हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं, व्यवहार बहुत अच्छा है, लेकिन बस केवल ऐसा है कि सारे काम करते हैं ऐसा भी नहीं है और सारे काम नहीं करते ऐसा भी नहीं है। तो
19-20 चल सकता है। मैंने यही कहा है, देखिए जो आदमी काम करता है, हथीन शहर के अंदर मेंटेनेंस की जरूरत कार्य ना होने की वजह से काम ज़्यादा हो जाता है, तो जो वो शिफ्टों में काम कर रहे हैं उनको इतना ज़्यादा काम करना पड़ता है। और कहाँ वो जो नाकारा आदमी है जो ड्यूटी ज्वाइन करके काम नहीं करते, उनकी वजह से उन पर भी ज़्यादा प्रेशर आ जाता है। तो मैंने तो यहाँ स्टाफ को भी बीच में बोल दिया कि मैं आपके लिए लड़ रहा हूँ, मैं आपके लिए कर रहा हूँ, अगर आप इसमें मेरा सहयोग नहीं देंगे तो फिर मैं उसमें क्या मदद कर पाऊँगा। सर, अधिकारियों और कर्मचारियों की जो आपस की हड़ताल चल रही है या फिर रंजिशन, जो भी सारी चीज़ें, उसमें कहीं ना कहीं उपभोक्ता पिस नहीं रहा है? देखिए, उपभोक्ता को मैं आपको बताऊं, पिछले हम बिल्कुल नहीं दे रहे। 2 या 3 बजे तक स्टाफ ने, सभी कर्मचारियों ने, जो काम करने वाले हैं, उन्होंने मेहनत करके हमने रात में 3-4 बजे तक सभी फीडरों को चलाया है। लेकिन आपको पता है, देखिए अच्छे अच्छे शहरों में कल बिजली गुल थी रात में, तो पर मैं ये नहीं कहता हम उपभोक्ता को बिल्कुल पिसने नहीं देंगे। हाँ, थोड़ा सा देखिए, काम करने वाले जब कम हो जाते हैं तो थोड़ा सा अटेंड करने में तो देरी तो हो जाती है। इसमें हड़ताल पर बैठे कर्मचारियों ने आरोप लगाया है कि प्रांगण से कुछ ट्रांसफार्मर भी चोरी हुए हैं, जिसमें अधिकारियों की भी मिली भगत है। देखिए, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये अभी जानकारी में आया है कि भाई ट्रांसफार्मर यहाँ से यार्ड में रखे हुए हैं। इसमें ना समस्या ये है कि यहाँ पर इस सब डिवीज़न कार्यालय में ना तो पीएन है ना चौकीदार है। उसके लिए मैं उच्च अधिकारियों को बार बार अवगत करा चुका हूँ। लेकिन ये एक सारी चीज़ें, कोई सरकारी सामान को कोई ऐसे चोरी कर लेगा मिली भगत करके, ऐसा नहीं है। पुलिस चौकी में हमने एफआईआर करवाने के लिए पत्र भेजा, उन्होंने हमें एश्योरेंस दिया, आज वो एफआईआर कर देंगे। और बड़ा आसान होता है चोर को पकड़ना, सीसीटीवी कैमरा वगैरह लगे हुए हैं, सारे उसके अंदर आ जाएंगे निकल के, और बिल्कुल दूध का दूध और पानी का पानी अलग हो जाएगा कि जो मिली भगत है उनके खिलाफ कार्रवाई होगी।